यह कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय माने एक हल ना, तो हम लोग तो जानते हैं कि अद्वितीय हल किसका होता है, प्रतिच्छेदीय का ना। कह रहा है किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करें, यानी कि हम लोग इसको जांच करके देखेंगे, जिसका अद्वितीय हल आएगा तो उसको हम लोग वज्र गुणन विधि से बनाएंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं 3.1 का पहला जो क्वेश्चन है, यह हम लोग का 3.5 है। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y 2 बराबर 0 ना। तो जांच करने तो सब किसी को आता है, जब हम लोग जांच करेंगे तो मालूम है A1 B1 C1 ना, A2 B2 C2। तो हम लोग सबसे पहले मान लो A1 बाई A2 करते हैं तो हम लोग कितना मिल रहा है 1/3 ना। अब नीचे नहीं लिख के साइडे में कर देते हैं, जगह बचेगा। B1 बाई B2 अगर हम करते हैं तो -3 माइनस 9, तो 3 से 9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3। फिर इसको हम लोग आगे करते हैं C1 बाई C2, तो ये हम लोग क्या आ जा रहा है -3 बाई -2, यानी माइनस से माइनस चल गया 3/2। तो हम लोग का ये कैसा रेखा आया, समांतर आ गया ना। तो समांतर आ गया तो इसका कोई हल होगा नहीं होगा ना ना, शुरू वाला बराबर नहीं रहेगा तब ना प्रतिच्छेदी होगा। देखो यहां पे हम लोगों को है A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बाई C2 के। तो जब A1 बाई A2 बराबर होता है B1 बाई B2 के और बराबर नहीं होता है C1 बाई C2 के, तो वो होता है समांतर ना। समांतर का कोई हल नहीं, क्योंकि एक लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन भी बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, जो कभी नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग को नहीं बनाना है, जब प्रतिच्छेदी आएगा तभी बनाना है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे यह समांतर रेखाएं हैं, इसका कोई हल नहीं है। हम लोग को सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति में बनाना है। देखो जब दूसरा का जब हम लोग जांच करेंगे, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8 ना। जब इसको हम लोग जांच करेंगे तो A1 बाई A2 2/3 ना, और B1 बाई B2 1/2। तो यहां पे तो हम लोग को यही बराबर नहीं आया, तो C1 बाई C2 में जाने की जरूरत है नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहां A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। इसका अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी है, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका हल भी लिख देंगे तो मालूम चल जाएगा कैसी रेखा है ना। यानी कि एक हल बोले या अद्वितीय हल बोले तो बतिया वही ना हुआ। इसका अद्वितीय हल है। अब देखो इसको हम लोगों को अद्वितीय हल आ गया तो कैसे बनाना है, वज्र गुणन से बनाना है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वज्र गुणन बनाने से पहले ध्यान देना है, ऐसे लिख देना वज्र गुणन विधि द्वारा जब हम लोग बनाने जा रहे हैं तो सभी समीकरण को एक साइड ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो कभी कभी होता ही है कि C1 C2 से गड़बड़ हो जाता है। सभी को एक तरफ करके 0 से हम लोग बराबर कर लेंगे। तो हमारा जो समीकरण है 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0,
और इधर हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 ना। अब देखो जिसको अगर समझ में नहीं आता है, देखो जिसको अगर समझ में नहीं आता है वो क्या करेगा, यहां पे पहले ही लिख लेगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5 ना, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। ये सारा बच्चा को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कौन बच्चा लिखेगा, जिसको दिक्कत है वो लिखेगा। नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ भी तो दिखाई दे रहा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ना। तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको नहीं भी लिखना सब तुम लोग। अब देखो है तो तुम लोग कर लेगा सबने, इसको मिटा दें, है तो बिल्कुल आसान है। लोगों को बनाना है तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला कैसे हम लोग पता करेंगे अभी बताते हैं तुम लोगों को। x हो गया, यहाँ पे y रहेगा और एक बार 1 रहेगा। फॉर्मूला लिख के तुम लोग समझा देते हैं कि रटना नहीं पड़ेगा। C1 A2 C2 A1 देखो फॉर्मूला तुम लोग कैसे याद रखना है। सबसे पहले इस साइड के दूगों में ना ऐसे B1 C2 और फिर यहां से B1 C2 B1 C2 B2 C1 B1 C2 B2 C1 यही ना काम किया है। तो सबसे पहले याद रखना सब तुम लोग दो लास्ट वाला 1 नंबर से ही शुरू करेंगे। 2 नंबर पे गया है ना, तो B1 से C2 में और फिर B2 से C1 में, बीच में माइनर। उसके बाद में फिर C से A में C1 A2 C2 A1 ना। तो पहले याद रख लेना है BC, उसके बाद CA और तब AB। तो दिमाग में नहीं आ जाएगा, सूत्र याद कर लेना है। तो देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग यहां बना रहे हैं तो x तो हमारा इसी तरह रह जाएगा। B1 कितना है, B1 है हम लोगों का, देखो 1 है, बीच में गुणे में छुपा हुआ है। C2 है -8 माइनस B2 कितना है 2, C1 कितना है, C1 है -5 बराबर y तो इसी तरह रहेगा। C1 कितना है -5, A2 कितना है 3 माइनस C2 है -8 गुने A1 कितना है 2 बराबर। फिर देखो A1 A1 कितना है हम लोगों का 2 और B2 कितना है 2 माइनस A2 B1 1। यहां तक कौन दिक्कत, यहां तक तो आराम से कर लेगा सर। उसके बाद में ये ध्यान देना है प्लस माइनस में 8 एकम 8 और 2 बचे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां माइनस और यहां माइनस। फिर y बराबर 5 माइनस यानी कि 8 दूनी 16 माइनस में 16 एक और माइनस है तो मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया बराबर 1/2 दूनी 4 -3 एकम 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, -8 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस प्लस में आएगा, हाँ +2। फिर यहाँ पे 1 आएगा प्लस में, यहाँ पे 1 तो 1/1 लिखे या खाली इसको 1 लिख देंगे तब भी कोनो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अच्छा अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद में हम लोग तुलना कर देंगे तब जाकर हम लोग को आएगा आंसर।
जब इतना पे आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों बराबर है ना है, x बटा 2 y बटा 1 और 1 तीनों बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे इसी के नीचे तुम लोग लिखना सर, तुलना करने पर यानी कि दोनों को बारी बारी से इसके बराबर कर देंगे, x बटा 2 बराबर 1। तो इसी तरह रुक गया तो तिरछा तिरछी गुना ना करेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे तो x हो जाएगा और 2 एकम 2, x का मान 2 हो गया। और इधर क्या है, y बटा 1 बराबर 1, तो y के भी मान आ गया कितना 1, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 हो गया आंसर। चलो देखो तीसरा नंबर, 3x 5y 20 6x माइनस 10y इक्वल 40। जब हम लोग जांच करेंगे, शांत हो जाओ तुम लोग, a1 बाई a2 तो 3 बाई ये आ जाएगा 1 बाई 2। जब b1 बाई b2 करेंगे -10 ये आ जाएगा 1 बाई 2। जब c1 बाई c2 हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 ना। तो जब तीनों बराबर हो गया तो कैसी रेखा है, संपाती हो जाएगा, तो इसका तो अनेक हल ना हो गया। हम लोग लिखेंगे यहां a1 बाई a2, देखा है कहाँ देखा था, अरे देखना ध्यान से, तो ये ऐसा लड़का खातिर बतावे के पड़ा था ना, तो हमें 2-3 छोड़ दिए रहते, इसमें आधा लड़का बना देगा सब। तुम ही लोग की वजह से हम इसको सिर्फ बता रहे हैं ताकि तुम लोग ध्यान से देखो, सबको ना संग ही ना लेके चलना है। c1 बाई c2 तीनों बराबर है ना, तो ये कैसी रेखा है, संपाती ना, तो इसका कितना हल होगा, अनेक। अनेक हल लिख देंगे, इससे भी मालूम चल जाएगा संपाती है ना। तो इसको तो हम लोग बनाने की जरूरत है, देखो इन्हें ध्यान से, बोर्ड पर तुम लोग 2 गोड़ा 4 गोड़ा है, तो नहीं के 2 गोड़ा है, बड़ा से 2 गोड़ा उबा है, ध्यान से देखो इसका चौथा, एक बार फिर से इसमें भी हल आएगा, ध्यान से देख लेना है। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 ना। अच्छा मान लो इक्वेशन हम नीचे नहीं लिख के साइड में लिख दे तो कोनो दिक्कत, 3x माइनस 3y इक्वल टू, नहीं माइनस इधर है, -50 बराबर 0 ना। तो इसका जब हम लोग जांच करेंगे, बस अद्वितीय हल आएगा तो उसको बना देंगे, a1 बाई a2 1 बाई है, आदिल बताओ तो है मैं b2 कितना है समीकरण 4 में, प्लस में कि माइनस में, c2 कितना है, अरे 2 वाला है ना, हुई रे 2 वाला में के है, रोजी चल बता c1 कितना है इसमें समीकरण में। ऐसा नहीं तो अच्छा लड़का बना सके, कुछ समझ में नहीं आता हमारा, बता c1 कौन होगा, देख लो तमेचा, हम मुँह देंगे, तुम बता c1 कौन होगा, c1 7, तुम बताओ c2 कितना होगा इसमें, -2। तो हमी के बानू बहुत मार के जरूरत बा, तुम बताओ c2 कितना है, सब के बानू गज में गांठ के टांग देवे लगे एकदम भाला, तो बताइए बता a1 कितना बा, हाँ बढ़ा, तुम बताओ तो a2 कितना बा, हाँ a2 कितना बा समीकरण 4 में, a2 इसमें बता कितना है, 3 है फरहान, तेरे बताइए ना c1 कितना बता तो, ये सब ध्यान नहीं हम सब देते कि नहीं के बाद तो नहीं के अलग क्लास एक दिन देवे के पड़ी हमरा,
भाई डंडा लेके बैठे के पड़े, भले 2 घंटा हमारा बर्बाद होगा लेकिन मुआ देंगे पीट के। बार बार बताए हैं तुम लोगों को, जो इक्वेशन 1 होगा यानी कि समीकरण 1 में A1 A2 है, बोले A1 B1 और C1, शुरू वाला में A1 ABC तो पहला वाला में 1 1 लगा देंगे, दूसरा में 2 2, तब ना मालूम चलेगा एक का है कि 2 का है। A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखो जब B1 बाई B2 का जब जांच करेंगे -3 ये हो गया 1, तो यहाँ पे तो यही बराबर नहीं ना आया, हम लोग लिख देंगे यहाँ A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। कैसे समझे बराबर नहीं है? क्योंकि इसका मान आया 1/3 और इसका मान आया 1, इसका अद्वितीय हल है। तब इसको कौन सा विधि से बनाना है? वज्र गुणन विधि द्वारा। फॉर्मूला तो तुम लोग को याद हो गया ना? फॉर्मूला तो हमरो याद नहीं है, क्या करी, कितना फॉर्मूला आदमी याद करो। B1 C2 माइनस B2 C1 C1 A2 C2 A1 बराबर A1 B2 माइनस A2 B1 ना। अभी फॉर्मूला लिख दिया हम लोग, इसी पे बैठा देंगे। जब फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे तो x तो इसी तरह ना रह जाएगा। B2 कितना है? हाँ B1 C2, B1 है -3, तो इधर तो एक साइड है, घेरेंगे नहीं घेरेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C2 है हम लोग का -15 माइनस B2 है हम लोगों का -3, B2 और B1 तो सेम है। C1 है हम लोगों का -7, C1 है -7, A2 है 3। अच्छा उसके बाद में C2 -15 और A1 है 1। फिर यहाँ पे A1 है 1, B2 है -3, A2 है हम लोगों का 3 और B1 है -3। देख ध्यान से तुम लोग है, डबल माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 15 3 45 है, माइनस माइनस और फिर माइनस हो गया 7 3 21। हाँ 7 3 21 है, डबल माइनस प्लस हो गया 15, 3 एकम 3 माइनस माइनस 3 3 9, तो ये हो जाएगा हम लोग का 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 24 ना बचेगा, 24। 21 में से 15 जाएगा तो -6, आइए जाएगा 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। तुलना करने पर x/24 बराबर 6, 6 चौका 24 कट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक ना बचा है। तुम लोग बताए थे नीचे से नीचे कट जाएगा, x बन जाए x और 4 एकम 4। और फिर यहाँ पे क्या है? y के लिए है, तो y का भी तो तुलना इसी से ना होगा। 1/6, तो 6 से 6 एक बार में कट गया, तो y बराबर -1। अतः x बराबर 4 और y बराबर -1 हो गया आंसर। चलो।